अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार से लाखों किसान आज 3 हफ्ते से ज़्यादा होने वाले हैं और वो लोग दिल्ली के सड़कों पर चक्का जाम किए हुए हैं। कड़ाके की सर्दी, ठंड ज़बरदस्त, और वहीं पर उनका खाना पीना, रहना, नहाना, हगना मुतना सब वहीं हो रहा है। किस तकलीफ़ से वो किसान वहाँ रह रहे हैं इसका अंदाज़ा ना मोदी को है, ना अमित शाह को है, ना जेपी नड्डा को है, ना ही किसी बीजेपी का मंत्री को है। किसी को कुछ नहीं है और वो लोग वहाँ पड़े हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि किसान का समाधान आखिर कोई क्यों 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 नहीं निकाल पा रहा है? क्या बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है? बीजेपी किसान से क्या चाहती है, किसान बीजेपी से क्या चाहती है? अगर ये बात आप में से किसी को अब तक नहीं समझ में आया है तो यकीनन इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी किसान से क्या चाहती है और किसान बीजेपी से क्या चाहती है। तो बात करते हैं नए कृषि कानून 2020, जिसको एक ऑर्डिनेंस के जरिए बीजेपी सरकार ने पास कर दिया बिना पार्लियामेंट में बहस किए। लॉकडाउन को आधार बनाकर और एक कोरोना वायरस का फायदा उठाकर उसने ऑर्डिनेंस लाकर पास करके कृषि कानून फार्मर पर, किसानों पर थोप दिया, जिससे नाराज होकर किसान रोड पर आ गए। तो पहले समझते हैं इस लॉ पर क्या है। कृषि कानून 2020 के मुताबिक एमएसपी का इसमें जिक्र हटा दिया गया। एमएसपी क्या है? एक किसान अपना अनाज गाड़ी में भरकर जब मंडी पर लाता है, मंडी में बाजार है, हजारों सैकड़ों दुकान है, अब वहां पर जहां उसे सही कीमत मिलता है वो उसको बेच देता है। अब खुदा न खस्ता, अल्लाह न करे कहीं उसको कीमत सही नहीं मिला, अनाज रह रहे सड़ रहा, तो वो क्या करेगा? अनाज को सड़ने से पहले एमएसपी के थ्रू यानी सबसे कम दाम में सरकार एक दाम फिक्स करती है कि अगर कोई अनाज नहीं कर रहा, कोई मंडी अनाज नहीं खरीद रहा, तो सरकार उस किसान को बचाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट में उसके अनाज को खरीद लेती है। तो चलो किसान का नुकसान, फायदा नहीं हुआ तो कम से कम नुकसान भी नहीं हुआ, इतना अमाउंट तो मिला कि जो पैसा लगा उतना पैसा वापस आ गया, एमएसपी। तो किसान क्या करते थे? आके मंडी में बेचते, नहीं बेचता तो एमएसपी में बेच करके अपना चलाते थे। अब इस बिल के तहत एमएसपी का जिक्र ही नहीं है। अब क्या होगा? किसान मंडी में जाएगा, अनाज बेचेगा, बिक गया तो ठीक, नहीं बिका तो एमएसपी तो है ही नहीं, कहाँ बेचेगा भाई? किसान बर्बाद। दूसरा आते इसमें अडानी और अंबानी का क्या चक्कर है। अब मंडी के अलावा प्राइवेट बाजार, हालांकि मंडी अपने आप में भी प्राइवेट है, इसके अलावा प्राइवेट बाजार सरकार ने रास्ता खोल दिए अडानी के, अंबानी के, अमीर समुदाय के लोगों के, जिनको पास बहुत पैसा है। तो अब मंडी में एमएसपी का सिस्टम ही खत्म और अंबानी अडानी के आने से किसान को फायदा होगा, जाहिर सी बात होगा क्या? देखिए, अंबानी अडानी से किसान को फायदा कैसे होगा? अब 2020 में इस कानून के बाद अगर किसान इस कानून को मान लेते हैं तो क्या होगा? किसान अपना अनाज लेकर मंडी में आया, मंडी में आने के बाद उसे अब 2 जगह दिख रहा है। एक मंडी तो वो जो बहुत पुरानी है, जो 70 साल से चल रही है, और एक प्राइवेट मंडी उसे दिखेगा अंबानी और अडानी का। अब पहले वो जाएगा पुराने मंडी में, पुराने मंडी में किसान को अनाज के मान लीजिए 10 रुपए किलो से मिल रहा है, फिर वो जाएगा अडानी के मंडी में, वहां उसे 20 रुपए किलो मिल रहा है। अब 100 किलो अनाज किसान लेकर के आया है और यहाँ उसे 10 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, तो उसका भाई लाख रुपए कुछ हो रहा है। अब वहाँ पर उसे वही लाख रुपए का जगह अडानी उसे 2 लाख रुपए दे रहा है, तो किसान क्या करेगा? भैया 2 लाख रुपए में अडानी को भेज देगा। तो किसान का तो फायदा हो रहा है, किसान रोड पर क्यों है? सवाल ये पैदा हो रहा है कि किसान को जब 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, तो फिर किसान आखिर रोड पर क्यों है? इसका रीजन आपको तभी समझ में आएगा जब आप दूर का नुकसान को पता कीजिएगा। होगा यूं कि किसान मंडी को छोड़कर अडानी को अनाज बेचना शुरू कर देगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक अडानी किसान से अनाज खरीदता रहेगा, डबल दाम देता रहेगा, और 5 साल तक चूंकि मंडी को अनाज बेचने वाला कोई होगा ही नहीं, तो मंडी का नुकसान हो जाएगा। तो जो मंडी लाखों रुपए सरकार को देकर वहां पर रोजगार के तलाश में बैठा हुआ था, उसका तो रोजगार बंद। तो मंडी क्या करेगा? 5 साल बाद जब मंडी में कोई अनाज बेचने वाला नहीं होगा, मंडी बर्बाद हो जाएगा, मंडी कोलैप्स, मंडी का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो मंडी में एक एक दुकान पर ताला लग जाएगा, फिर कोई मंडी खोलने का नाम नहीं लेगा। अब 5 साल बाद क्या होगा? किसान के पास 2 ही ऑप्शन होगा, या तो अडानी ग्रुप का अनाज बेचो या अंबानी ग्रुप का अनाज बेचो। अब 5 साल तक तो डबल दाम खा रहे थे किसान, घर परिवार सब अच्छा चल रहा था, डबल इनकम हो रहा था। अब इसके बाद जब 5 साल बाद जब मंडी बंद हो जाएगी तो किसान जाएगा अडानी के पास, अडानी को बोलेगा भैया 20 रुपए किलो मेरा चावल खरीद लो, जैसा 5 साल से खरीद रहे हो। तो अडानी बोलेगा भैया मेरा बहुत नुकसान हो गया, 5 साल तक बहुत नुकसान किया मैंने, 5 साल तक मैंने डबल दाम दिया, तो अब जो दाम मिला था उसका आधा में हम खरीदेंगे, यानी 10 रुपए किलो जो था अब उसको 5 रुपए किलो में हम खरीदेंगे। किसान बोलेगा ये क्या बात हुई है?
10 रुपए किलो का तुमने 20 रुपए किलो में तुमने हमसे खरीदा, और अब तुम कह रहे हो कि 5 रुपए किलो में हमें दो, कैसे चलेगा? मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अडानी बोलेगा अनाज पकड़ो, जहां लेके जाना है जाओ, मैं नहीं खरीदूंगा। अब किसान 5 साल बाद किसान को याद आ गया, अरे एक मंडी था जहां पर 10 रुपए किलो मिल रहा था, चलो उधर ही बेच देते हैं। किसान मंडी में जाकर देखेगा ताला लगा हुआ है, मंडी में कोई दुकान है ही नहीं। एक बहुत दूर में एक बूढ़ा आदमी दिखेगा, बोले 5 साल से यहाँ कोई आया ही नहीं है, पूरा मंडी बंद हो चुका है, यहाँ के लोग खत्म हो गए, उनका रोजगार खत्म, क्योंकि मंडी में कोई अनाज बेच ही नहीं रहा था, सब दूसरा कारोबार खोल के चले गए। अब किसान बोलेगा अरे एमएसपी सरकार का एमएसपी, कि कहीं अनाज नहीं बचे तो कम से कम मिनिमम अमाउंट में मैं एक अनाज को बेच सकता हूँ सरकार को। तो जब वो अपने एमपी एमएलए काउंसिलर के पास जाएंगे तो उनको पता चलेगा एमएसपी जैसा कोई चीज़ ही नहीं है, खत्म। तो वो एमएलए एमपी कहेगा कि भैया 2020 का जो नया कृषि कानून आया था उसमें तो एमएसपी है ही नहीं, उसमें तो एमएसपी उड़ा दिया गया था, और आपको पता ही था, और आप 5 साल तक अडानी अंबानी से मजा ले रहे थे। तो अब एमएसपी और ये नहीं आपको बेचना, तो अडानी को ही बेचना पड़ेगा, वरना आप अपना अनाज उठाओ खुद से जाके शहर में जहां जाके बेचना है बेचो। अब किसान देखेगा एक गाड़ी इतना अनाज, कितना दिन में हम 100 किलो अनाज बेचेंगे? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 80 किलो अनाज तो सड़ जाएगा। अब किसान के पास 2 ऑप्शन बचेगा कि या तो नुकसान सहकर, घाटा उठाकर 5 रुपए किलो अनाज, 10 रुपए वाला अनाज 5 रुपए किलो में अडानी को बेच दो, और जो पैसा है खा पी के चुप से जिंदा रहो। और दूसरा वो रास्ता आएगा कि प्रेशर में आकर, परेशान होकर, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन किसान सुसाइड कर लेगा, क्योंकि उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, ना एमएसपी, ना मंडी, ना ही सरकार का कोई सहयोग बचेगा, तो सिर्फ अडानी और अंबानी का जुल्म। अब आपको समझ में आया कि किसान रोडों पर क्यों है। और एक और काला कानून है इसी नए कृषि बिल में, जिसको हम सब आम भारत नागरिक को रोड में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक सिस्टम मोदी ने लाया है। वो सिस्टम ये है कि पहले के कानून के तहत कोई भी शख्स अनाज को जमा करना उसके लिए अलाउड नहीं था, अनाज को ज़ख़ीरा करना हराम था, अनाज को ज़ख़ीरा करना मना था, अनाज को कोई भी शख्स बिल्कुल भी पैसे लगाकर गोडाउन में भर के नहीं रख सकता है। 2 ही कंडीशन ऐसी थी, इस नए बिल में इसको प्रावधान कर दिया गया कि अब जब अगर जंग का माहौल ना हो और ख़तरे का माहौल ना हो तो कोई भी इंसान अनाज को जितना चाहे जमा कर सकता है। अब अंबानी अडानी क्या करेगा? किसान से डबल दाम दे के अनाज को जमा कर लेगा, जमा करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा। अब मंडी तो किसी को अनाज बेचने वाला है नहीं, और अंबानी अडानी किसी को अनाज बेचेगा भी नहीं। 100 करोड़, 1000 करोड़, जितना भी पैसा होगा सब अनाज खरीद के वो जमा कर लेगा। अब 1 साल बाद जितना दुकान में अनाज है सब खत्म हो जाएगा। यहाँ किसान का मुद्दा खत्म हो चुका है, मेरा, आपका, अडानी और मोदी का मुद्दा चल रहा है। अडानी ने पहले साल नए कृषि कानून के मुताबिक डबल दाम में किसान से अनाज खरीद कर अपने गोदाम में उसने जमा, जो बड़े बड़े जो उसने गोदाम बनाए उसने जमा कर लिया। 1 साल तक वो अनाज को बेच ही नहीं रहा है। 1 साल तक जो भी छोटे मोटे स्टोर में अनाज है वो खत्म हो गया। अब पब्लिक सुबह सुबह रोड पर जाती है अनाज लेने, तो देखती है भाई अनाज ही नहीं है। वो कहता है कि मंडी में हमें अनाज ही नहीं, क्योंकि मंडी में किसी ने बेचा ही नहीं, और जिसको अडानी को अनाज बेचेगा वो हमें अनाज दे ही नहीं रहा, तो लोग परेशान हो जाएंगे। जा, ना मार्केट में चावल है, ना दाल है, ना कुछ भी नहीं है, खाए तो खाए क्या, करे तो करे क्या। फिर जब अडानी अंबानी को पता चलेगा कि किसी के पास भी अनाज नहीं है, तो फिर अडानी अपना अनाज देगा, और अडानी कहेगा कि 100 रुपए किलो जो चावल है वो 1000 रुपए किलो में खरीदो। अब पब्लिक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। पब्लिक देखेगी भैया जो चावल हम 100 रुपए किलो में खा रहे थे, अभी अडानी बोला 1000 रुपए किलो में खाओ, तब पब्लिक बोलेगी चल किसी और से ले, तो देखा कोई और बेचने वाला है ही नहीं, क्योंकि मंडी तो बंद है, यहाँ अडानी अंबानी सब कोई है ही नहीं। तो अब डबल दाम में अनाज लेना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। 100 रुपए किलो चावल 200 रुपये में लो, 200 का दाल 400 में लो, 400 का जो आइटम है वो 800 में लो, लेना है लो, नहीं तो भूखा मारो। तब आप क्या करोगे? बंदा मरता क्या ना करता है। अब कोर्ट में केस करो, कोर्ट बोलेगा जब कानून पास हो गया था तब तुम कहाँ थे? कानून जब पास हुआ था तब तुम कहाँ थे? पहले आप लोग रोड में आते, वोट भी खुद देना है, आंदोलन भी खुद करना है, परेशान भी खुद होना है, और फिर कोर्ट का चक्कर लगाना है। जब तुमको पता ही था कि बीजेपी ऐसी, तो वोट देने की क्या जरूरत थी? और अगर गलती से वोट दिया और गलत कानून पास हो तो रोड में क्यों नहीं आए, आंदोलन क्यों नहीं की? और अगर आंदोलन नहीं की, उस वक्त चादर तान के सोए, तो अब क्या करने, भाग यहां से, तो कोर्ट भी आपको भगा देगी। तो अब क्या होगा कि जो गरीब रिक्शा वाले समुदाय के लोग हैं वो मर जाएंगे, उनके पास खाना पीने का औकात नहीं रहेगा। मिडिल क्लास फैमिली इतना महंगा अनाज खरीद खरीद कर रिक्शा चलाने पर मजबूर हो जाएगी। रिक्शा वाले मर जाएंगे, मिडिल क्लास के आदमी रिक्शा चलाएगा, जो नॉर्मल अमीर है वो मिडिल क्लास हो जाएगा, और जो अमीर है वो बहुत अमीर हो जाएगा। फिर भारत एक नए
देश बनकर उभरेगा जहां पर सिर्फ अमीरों का राज होगा, अमीर और गरीब हो जाएगा। इसलिए किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, किसान अपने अस्तित्व के लिए, अपने खेत के लिए, अपने घर परिवार के साथ साथ पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए वो 3 हफ्ते से दिल्ली में ठंड में मर रहे हैं, लेकिन किसी को भी उसकी परवाह नहीं। मोदी चाहता है अडानी अंबानी अमीर हो जाए। अच्छा, एक लास्ट सवाल, अडानी अंबानी की मोदी इतने हेल्प क्यों कर रहा है? क्या उसका दोस्त है इसीलिए इसका रिश्तेदार? नहीं, अडानी अंबानी मोदी को रिश्तेदार नहीं है, ये सब एक राजनीति है। जब 2014 में मोदी जी पूरे भारत में इलेक्शन लड़ रहे थे, माइक का खर्चा, स्टेज का खर्चा, कालीन का खर्चा, हेलीकॉप्टर का खर्चा, हवाई जहाज का खर्चा कहाँ से आ रहा था? कहाँ से आ रहा था? वो पैसा देने वाला कोई और नहीं है, वो यही रईस लोग हैं, वही उद्योगपति है जो आज इस बिल के तहत किसानों से अनाज खरीदने वाले हैं। तो जब मोदी ने 100 करोड़, हज़ारों करोड़ रुपए बीजेपी फंड में इन लोगों ने डाले ताकि मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो मोदी को बदला में कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? इसीलिए रेलवे बिक रहा है, गवर्नमेंट BSNL बंद होकर जियो का बोलबाला हो रहा है, गवर्नमेंटी संस्थाएं नुकसान सह रही हैं, प्राइवेट उरूज पर है, गवर्नमेंट नीचे गिर रही है, गवर्नमेंट का घाटा हो रहा है, अंबानी अडानी का फ़ायदा हो रहा है, और आज इस कानून के तहत अडानी अंबानी फिर से अमीर हो जाएगा। तो जब आप किसी को वोट देते हो ना हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तो ऐसे ही भुगतना पड़ता है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान एक ही है। अब आपको वही समाधान है कि कांग्रेस ने 70 साल से आपको परेशान किया, आपने परेशान होकर बीजेपी को वोट दे दिया, और बीजेपी आपको परेशान करने के लिए अडानी और अंबानी को आप पर थोप रही है। तो आखिर इसका इलाज क्या है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है AIMIM। जी हाँ, जब तक भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, हर जगह इमाम की सरकार नहीं बन जाती, तब तक आपका मसला हल नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या SP हो या कोई भी पार्टी हो, ये तमाम लोग अमीर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के फंड के बुनियाद पर ही इलेक्शन लड़ते हैं। इनको बड़ा बड़ा फंड मिलता है, और कोई भी पागल है क्या? अंबानी क्या पागल है कि 100 करोड़ रुपए किसी पार्टी को दे देगा? उसको बदले में 1000 करोड़ चाहिए, इसलिए वो 100 करोड़ दे रहा है। तो वो लोग हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में, प्लेन में, गाड़ी में, बड़े बड़े जगह से होकर आके इलेक्शन में हज़ारों करोड़ खर्च कर देते हैं, और फिर आपका वोट लेकर सरकार बनाकर ऐसा बिल लाते हैं जिससे इनको फायदा हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं? कांग्रेस को लाओगे तो वो भी वही काम करती है जो बीजेपी कर रही है। तो MIM को आपको, MIM वाहिद ऐसी भारत में इकलौती पार्टी है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के फंड से जिंदा नहीं है, बल्कि अपने दम पर और अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से इलेक्शन लड़ती है। जब MIM अंबानी अडानी से फंड ही नहीं ले रही है, और आप सब MIM को अगर वोट दे दोगे, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग, कर्नाटका के लोग, तमिलनाडु के लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग, जब MIM को वोट दोगे, तो MIM किसके लिए काम करेगी? आप लोगों के लिए काम करेगी, क्योंकि MIM ने तो किसी से पैसे ही नहीं लिया। MIM ने अपने बलबूते पर कम खर्चा करके आपसे वोट लेकर इलेक्शन जीत लिया। तो जब MIM की सरकार बनाएगी तो फॉर्मूला ये होगा कि अगर किसान खेती करके अनाज उगा रहा है और किसान मेहनत करके अनाज मंडी तक ला रहा है, तो किसान ही खुद उस रेट को डिसाइड करेगा कि उसका अनाज कितने बिकना चाहिए। अगर 1 किलो चावल में किसान के 10 रुपए की लागत आई, तो कम से कम किसान उसको 12 से 15 रुपए किलो में मंडी में देगा। इस तरीके से हज़ारों क्विंटल अनाज के बदले किसानों को लाखों रुपए का फायदा होगा, और फिर वो मंडी वो खुद गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। गवर्नमेंट खुद जॉब देकर उस मंडी में आदमी को रखेगी। गवर्नमेंट खुद किसान, MSP सब खत्म, बेहतर करो MSP को। गवर्नमेंट खुद आपसे अनाज खरीदे, आपको किसी को बेचने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद अपना रेट डिसाइड करना, आप खुद गवर्नमेंट को उस रेट में अनाज बेच देना। गवर्नमेंट उस अनाज को पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करेगी सस्ते दाम में, कम मुनाफा लेकर, और उस अनाज को वो भारत से बाहर दूसरे राज्यों में भी, दूसरे कंट्री में भी बेचेगी, जिससे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, किसान भी खुश रहेगा, भारत के लोग भी खुश रहेंगे, गवर्नमेंट भी अच्छी चलेगी, और सब जगह अच्छे दिन आ जाएंगे। तो ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत बन सकता है। जब किसान खुद दारुस्सलाम आएगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलेगा, डिमांड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि आप सब आकर पंजाब हरियाणा में इलेक्शन लड़े, और आप में से हर शख्स जिसको लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, वो अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में 1000 से लेकर 10,000 लोग जमा करो। 10,000 जमा करके मीटिंग करके MIM को लाना है, फिर आप दारुस्सलाम जाओ, कॉन्टैक्ट लो, और फिर वहाँ पर MIM से इलेक्शन लड़ो। तो जिस किसी का कॉन्टैक्ट दारुस्सलाम से नहीं है, वो मुझसे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे मैसेंजर, फेसबुक, इमो लिंक, इंस्टाग्राम लिंक या मेरा व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपका उनसे बात करवा दूंगा।
तो आप जब तक एमआईएम को सत्ता नहीं दोगे तब तक ये अमीर लोग आपको लूटते रहेंगे। जब जब एमआईएम की आप सरकार बनवा दोगे, मेहनत करोगे 5 साल 10 साल, एमआईएम की सरकार बन जाएगी तो गवर्नमेंट खुद आपसे डबल दामों में अनाज भी खरीदेगी, आपको फ़ायदा भी देगी, और अनाज से जो आप इस वक्त लोन लेते हो, जो आपको डबल डबल इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी फ्री हो जाएगा। ये मुमकिन है जब एमआईएम आएगी। उसके लिए आपको घर में घुस कर नहीं, बाहर निकल कर एमआईएम के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तो ही ये इस काम का समाधान हो सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि किसान क्यों रोड पर है, और सरकार किसान सरकार से, अडानी अंबानी मोदी से, मोदी किसान से क्या चाहता है। अब आपको पता चल गया होगा कि कृषि कानून 2020 भारत के इतिहास का सबसे बड़ा काला कानून में से एक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो में आपको कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, और इस वीडियो के जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस पर कमेंट करके अपनी बात को मुझ तक पहुँचाइए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल चैनल द पॉलिटिकल और यूट्यूब पेज द पॉलिटिकल पर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसको फॉलो कीजिए, ताकि आने वाले वक्त में जितने भी खबर हो आसानी से आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। अल्लाह भी पीस अपॉन अस।